हेलो एवरीवन। आज हम दो वर्ड्स सीखेंगे। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अ, हमारे एतबार से हम ये समझते हैं कि हाउस उसे कहते हैं जो ब्रिक्स से बनता है, वुड से बनता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। ओके, लेकिन होम वो होता है जो हम अपनी फीलिंग्स से बनाते हैं, जो अपने इमोशंस से बनाते हैं। लेकिन क्या इस नॉलेज को लेते हुए हम उसको ग्रामेटिकली वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? अगर कोई इस तरह से ये हाउस और होम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो हम उसको डील कैसे करेंगे? अक्सर स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि हाउस और होम के रियल मीनिंग है क्या, उसे किस तरह से डील किया जाए, उसे किस तरह से समझा जाए। ओके, अब हम देखेंगे कि हाउस और होम का ग्रामेटिकली वे में कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अगर हम देखते हैं हाउस एज अ नाउन, ओके, हाउस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के अलावा भी इस्तेमाल होता है। वो क्या होता है हम आने वाली स्लाइड्स में देखते हैं। पहले हम देखते हैं हाउस एज अ नाउन। उसके मीनिंग होते हैं अ बिल्डिंग इन विच पीपल लीव। ओके, एक ऐसा बिल्डिंग जिसमें लोग रहते हैं। ओके, हम बिल्ड हाउस जो है पूरे बिल्डिंग को भी बोल सकते हैं, जहाँ पर अलग अलग फ्लैट्स होते हैं जो हाउस होते हैं उन्हें भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाउस में लोगों का रहना ही जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ हम बेशक वो लोगों के रहने के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर लोग वहां नहीं भी रहते हैं, किसी ने खरीद लिया है और बस ऐसे ही वो हाउस है, वहां पर कोई रहने नहीं चाहता है, तब भी वो हाउस है। ठीक है, ये एज अ नाउन है। ओके, उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। द हाउस इज मेड ऑफ वुड, मतलब ये हाउस जो है ये वुड से बना है। अब यहाँ पर हाउस हम उसको नाउन कंसिडर करते हैं। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन है ये द, जो जो द होता है ये आर्टिकल्स में से आता है। ओके, और ये आर्टिकल्स ए एन एंड द, मतलब ए एन और द, मतलब ये तीन तीन जो चीज है वर्ड्स, ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं। ठीक है, या तो फिर प्रोनाउन से पहले आते हैं जो नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं। अगर कोई बॉय है तो उसके लिए ही इस्तेमाल होता है, कोई गर्ल है तो शी इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोनाउंस हैं। और जेरेंड किसे कहते हैं? ऐसा नाउन जिसमें आईएनजी लगता है उसे हम जेरेंड कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को हम जो है कब इस्तेमाल करते हैं? इससे पहले क्या आता है? द आता है, ए आता है या एन आता है। ओके, है कि जो द है वो आर्टिकल्स में से आता है, और आर्टिकल्स ए एन एंड द, इनसे इनके बाद आने वाला वर्ड हमेशा नाउन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं इफ ही सेट हिज अलार्म क्लॉक फॉर द मिडनाइट, अगर वो मिडनाइट के लिए अपना अलार्म क्लॉक सेट करता है, इट वुड वेक द होल हाउस, मतलब वो पूरे घर को जगा देगा। मतलब घर को जगा देगा मतलब क्या? अलार्म के बजने से हमारी जो वॉल्स है वो शेक होने लगेंगी, जो रूफ है वो शेक होने लगेगी? इज इट लाइक दैट? नहीं, यहाँ पर हाउस जो है वो किसको रेफर कर रहा है? टू ऑल द पीपल हु लिव टुगेदर इन अ हाउस। ओके, हाउस यहाँ पर किसको रेफर कर रहा है? किसके बारे में बता रहा है? लोगों के बारे में जो एक साथ उस घर में रहते हैं। ओके, इसका मतलब अगर रात में, आधी रात में अगर अलार्म क्लॉक बजता है तो अलार्म क्लॉक के बजने की वजह से सारे घर के लोग जो है जाग जाएंगे। वो सारे लोगों को क्या कर देगा? जगा देगा। ठीक है, अच्छा ये सेंटेंस हमें यहाँ पर तो पता है कि ये प्रेजेंट टेंस है, बट यहाँ पर ये कौन सा टेंस है? अगर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ली जाए तो सवाल ये आता है कि ये कौन सा सेंटेंस है फिर?
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला सेंटेंस जिसमें सेट यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता तो हम लिखते ही सेट्स, ओके। लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, तो फिर ये क्या है, ये सिंपल पास्ट टेंस है कि हम पास्ट के बारे में बता रहे हैं कि इफ ही सेट हिज अलार्म क्लॉक फॉर मिडनाइट, अगर वो आधी रात के लिए अपना अलार्म क्लॉक सेट करता तो क्या होता, इट वुड वेक द होल हाउस, वो सारे घर को जगा देता। ठीक है, ये हम पास्ट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि हाउस जो है वो लोगों को भी रेफर करता है और लोग जो है नाउन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड फॉर आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं कि हाउस एज अ वर्ब। वर्ब तो हम जानते हैं किसी काम करने की चीजों को कहते हैं, जो काम किया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या काम किया जा रहा है, टू प्रोटेक्ट, किसी को प्रोटेक्ट करना, बचाने के लिए। ठीक है, और टू प्रिजर्व मतलब किसी को संभाल कर रखने के लिए। ओके, तो ये दो काम को हम हाउस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि द टॉल बिल्डिंग्स हाउस द मस्जिद, मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो टॉल बिल्डिंग्स है वो मस्जिद को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, वो मस्जिद को क्या कर रहे हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बता रहा है नेक्स्ट में, द लाइब्रेरी हाउसेस, लाइब्रेरी प्रिजर्व करती है, संभाल कर रख रही करती है, किसको, किसको रख रही है संभाल कर, अ कलेक्शन ऑफ 15,000 बुक्स, मतलब एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां पर 15,000 बुक्स को संभाल कर रखा गया है। ठीक है, अच्छा ये दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले सेंटेंस में हाउस बताया गया है, दूसरे में हाउसेस बताया गया है। तो उसकी क्या वजह हो सकती है, तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पर बिल्डिंग्स है, मतलब नाउन जो है वो प्लूरल है। ओके, और हमारे सेकेंड सेंटेंस में जो लाइब्रेरी है, जो नाउन है, वो सिंगुलर है। ओके, सिंगुलर होने की वजह से हम क्या करेंगे, सिंगुलर होने की वजह से हम उसमें आने वाला जो बाद का वर्ब है उसमें एस लग जाता है, या तो फिर किसी केस में ईएस भी लग सकता है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि लाइब्रेरी एक सिंगुलर है इसलिए हाउसेस आया। बिल्डिंग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन बिल्डिंग, हम ज्यादा बिल्डिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम हाउस लिखेंगे। ठीक है, अब हमारी अ, हमें ये समझना है कि बिल्डिंग्स ज्यादा है और यहाँ पर लाइब्रेरी एक है, इसलिए सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमारे पास वेरिएशन है, डिफरेंसेस है। ठीक है, अगर एक नाउन होगा तो उसके बाद आने वाले वर्ब में ईएस लग सकता है या तो एस लगेगा, बट अगर नाउन प्लूरल है तो उसके बाद आने वाले वर्ब में एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या समझा कि एक हाउस का मतलब तो घर होता है जहां पर हम रह सकते हैं, और अगर हम नहीं भी रहते हैं तब भी वो हाउस है, और अगर हम उसे वर्ब के लिए यूज करते हैं तो वो हमें प्रोटेक्ट करता है या प्रिजर्व करता है। ओके, तो वो हमें हमको ये पता होना चाहिए कि वर्ब जो है अगर हम हाउस को एज अ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब वो एक्शन है, वो कोई काम के बारे में बता रहा है। ओके, उसी तरह जब हम ये भी बोल सकते हैं कि आर्मी भी जो है हाउस करती है, प्रोटेक्ट करती है। ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि हम इंसानों के लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है। द आर्मी हाउसेस द इंटायर विलेज फॉर फॉर 10 days, इस तरह से हम बोल सकते हैं। ओके, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाउस का मीनिंग प्रोटेक्शन होता है, टू प्रोटेक्ट होता है और टू प्रिजर्व होता है।
अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि होम के मीनिंग क्या है फिर। अब होम के बारे में हम देखते हैं कि होम क्या होता है। आ, यहाँ पर देखते हैं उसका मीनिंग क्या बताया जा रहा है। होम इज अ नाउन, अब यहाँ पर ये भी नाउन है। वंस प्लेस ऑफ रेसिडेंस, मतलब हाउस और होम में ये तो बड़ा सा डिफरेंस है कि अगर हम रहते हैं तो वो होम है, ठीक है। अगर हम नहीं रहते हैं तो वो हाउस हो सकता है, बट वो होम नहीं हो सकता। हमारे सेंटिमेंट्स अक्सर इस होम के साथ जुड़े हैं, थोड़ी सी फीलिंग्स है, कुछ वार्म फीलिंग्स। अक्सर कहते हैं होम इज वेयर द हार्ट इज, है ना। हमारा दिल जो है हमारे घर में लगा होता है, हमारे एहसास है, हमारे फीलिंग्स हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे घर में हमसे जुड़ी होती है। हमारा चाइल्डहुड है, हमारी बहुत सी मेमोरीज है, ठीक है। तो आइए देखते हैं उस पर भी कुछ एग्जाम्पल्स। अ फॉरेस्ट इज अ होम टू एनिमल्स, मतलब एनी नहीं बोला जाता है इसको, एनिमल्स कहा जाता है। इसमें अ का साउंड है, नी का साउंड नहीं है, एनी नहीं है, एने है, एनिमल्स, ठीक है। फॉरेस्ट इज अ होम टू एनिमल्स, मतलब फॉरेस्ट जो है एनिमल्स के लिए उनका होम है, जैसे कि हम अपने घर में रहते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये नाउन ही कैसे पता चला हमें, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि ए, एन और द ये आर्टिकल्स है, और इसके बाद हमें पता है कि हमेशा क्या आता है, नाउन जो कि नाम होता है, प्रोनाउन जो नाम की जगह इस्तेमाल होता है, और जेरेंड जो ऐसा नाउन जिसमें आईएनजी लगता है, ठीक है। अगर हम ए लगाते हैं तो उसके बाद ये तीनों का होना जरूरी है, ओके। आप एडजेक्टिव से पहले, आप एडवर्ब से पहले आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली हमने ये सीखा कि घर, होम उसे कहते हैं जहां पर हम रहते हैं, एज अ नाउन। अब हम देखते हैं कि क्या हाउस एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ था, तो फिर अब होम क्या इस्तेमाल हो सकता है, चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हाउस, होम, अब हम देखते हैं होम एज एन एडवर्ब। एडवर्ब इस्तेमाल होता है। एडवर्ब का पहले तो मतलब क्या है, होम एज एन एडवर्ब मतलब क्या, टू द प्लेस वेर यू लीव। यहाँ पर हम एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहे हैं, जैसे कि हम गार्डन में जाते हैं, जैसे कि हम पार्क में जाते हैं, सी शोर में जाते हैं, ओके। तो ये एक प्लेस है, वैसे ही होम एक प्लेस है, ठीक है। तो होम यहाँ पर क्या है, टू द प्लेस वेर यू लीव, ठीक है। अब एडवर्ब की मीनिंग भी पहले हैंडी ले लेते हैं, अपने पास ले लेते हैं कि भाई इसका मीनिंग क्या है। एडवर्ब वो होता है जो हमें वर्ब के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के बारे में बताता है, और खुद एडवर्ब अपने ही बारे में भी बताता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, शी वेंट होम, वो घर चली गई, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वेंट तो वर्ब है, ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि उसका प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, गो, देन वेंट, देन इन पीपी फॉर्म, इन पास्ट पार्टिसिपल इट विल बी गॉन, ठीक है। तो शी वेंट, कहाँ गई वो, होम। होम क्या हो गया यहाँ पर, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक प्लेस, हम एक जगह के बारे में बात कर रहे हैं, वो कहाँ गई, घर चली गई, ठीक है। सो शी वेंट होम। ही डिडेंट कम होम, वो अब तक घर नहीं आया था, कब, अंटिल मिडनाइट, जब तक, बहुत आधी रात तक तो वो घर नहीं आया था, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो हम एक स्पेसिफिक प्लेस को यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, ओके। और वो स्पेसिफिक प्लेस जो है होम है, ठीक है। यहाँ पर होम को लेकर बहुत इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर कोई फीलिंग्स के बारे में हम नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर ऑक्यूपेंट के बारे में नहीं बता रहे हैं कि भाई अगर ऐसी जगह, ऐसा, ऐसी ऐसे ऐसी जगह, ऐसा घर जहां पर कोई लोग रहते हैं तो फिर हम उसे होम कहेंगे, नहीं। यहाँ पर वो सिंपली आपके वर्ब को डिफाइन कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, दैट्स इट, नथिंग एल्स।
You are not supposed to put any kind of feelings, any kind of emotions here. Okay, so यहाँ पर वो प्लेस बता रहे हो का, वो होम की जगह वो पार्क भी जा सकता है, वो सीशोर भी जा सकता है, वो लाइब्रेरी भी जा सकता है, वो म्यूजियम भी जा सकता है. ओके, तो वैसे ही वो अपने होम चला गया. तो ही डिडंट कम होम, वो अब तक घर नहीं आया था. कब तक? अंटिल, जब तक कि आधी रात नहीं हो गई थी, मिडनाइट नहीं हो गई थी. ठीक है, तो आज हमने ये डिफरेंस सीखा कि होम एज अ नाउन, हमने देखा कि होम एज अ नाउन क्या है? ऐसी जगह जहां पर ऑक्यूपेंट रहते हैं. और हाउस के मायने क्या होते हैं, क्या मीनिंग होते हैं? चाहे हम रहे या ना रहे, लेकिन वो एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर लोग रहते हैं या रहने की जगह. ठीक है, मोर स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो हाउस यानी रहने की जगह, चाहे आप रहे या ना रहे, वहां पर आपको वी डोंट हैव टू एड एनी काइंड ऑफ इमोशंस. ठीक है, हाउस एज अ वर्ब भी यूज होता है, हाँ, और होम एज एन एडवर्ब भी इस्तेमाल होता है. ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा, और आइंदा जब भी एग्जाम में इसे अटेम्प्ट करना होगा तो हम राइट अप्रोच में करेंगे, और जब अगर हमें उसे सेंटेंस में यूज करना है तो हम उसे बिल्कुल करेक्ट वे में इस्तेमाल करेंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.